खबरों में आगे बढ़ेंगे तो एमपी में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी वोटर्स को डर दिखा रहे हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी अलग अलग डर दिखाकर वोटर्स को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी विधायक और गोविंदपुरा प्रत्याशी कृष्णा और खुलेआम यहां पर जनता के बीच कह रही हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो करवा चौथ, नवदुर्गा, दिवाली नहीं मना पाओगे। इससे पहले कांग्रेस विधायक रवि जोशी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुस्लिमों को खरगोन दंगों का डर दिखा रहे थे। क्या दोनों ही दलों की डर दिखाकर चुनाव जीतने की कोई रणनीति है? क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से जब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो सवाल तो यही खड़ा होता है कि जनता को डरा धमकाकर क्या दोनों ही दल वोट्स पाना चाहते हैं? रवि जोशी का जो बयान सामने आया था कि खरगोन दंगे की एक रिपोर्ट जारी की जाएगी, असलियत सामने लाई जाएगी, और अब कृष्णा गौर कह रही हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो करवा चौथ, नवदुर्गा और दिवाली नहीं मना पाएंगे। तो सीधा सीधा यहां पर देखिए किस तरह से भावनाओं के साथ खेला जा रहा है बयान देकर। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते तो अख्तियार किए जा रहे हैं, वो भी कुछ हद तक रास्ते एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इसी तरह से ये रास्ते चलते रहेंगे। जनता बहुत स्मार्ट है, जनता हर चीज समझती है, और इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो देखिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। बीजेपी प्रत्याशी है कृष्णा गौर, जिन्होंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो दिवाली नहीं मना पाएंगे, करवा चौथ नहीं मना पाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी का बयान आया था खरगोन दंगों को लेकर। नवरात्रि के 9 दिन हम उत्सव मनाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो हमें नवरात्रि नहीं मनाने देगी, हमें दीपावली नहीं मनाने देगी, हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि सनातन का अपमान करने वाले और सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस वाले। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश। प्रमोद लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि दोनों ही दल मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ हद तक एक ही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। एन कैन प्रकारण कैसे भी करके चुनाव जीतना है और अपने सियासी कैरियर को संवारना है, इसलिए वोटरों को डर दिखा जाए। जो जरूरी है वो तमाम बातें देखिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो जनता को बताई जा रही है। बात यह है क्या कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को डेवलपमेंट नहीं किया, क्या विकास नहीं किया, जो इन्हें जनता को डर दिखाना पड़ रहा है। हैरत की बात तो ये है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, वो सब बातें की जा रही हैं जिनसे जनता डर जाए, सहम जाए ऑपोजिशन से, और इसमें कोई पीछे नहीं है डर दिखाने की बातों करने में। देखिए, सबसे पहले शुरुआत की कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने। उन्होंने खरगोन में खरगोन दंगों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो खरगोन दंगों की जांच कराएगी, बख्शेंगे नहीं, चाहे वो पुलिस जवान हो चाहे जो बाहर घूम रहे हैं, और निशाना सब पर साधा। मुसलमानों को दंगों का पुराना डर दिखाया और चुनावी माइलेज लेने के लिए। अब इसके बाद आगे चले तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। ये कृष्णा गौर है, ये देखिए बहू है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की, जो मजदूर नेता मध्य प्रदेश के रहे हैं। अब उनकी सियासी विरासत संभाल रही हैं कृष्णा गौर, जो बीजेपी से विधायक हैं। दूसरी बार उन्हें गोविंदपुरा सीट से टिकट मिला है, फर्स्ट टाइम जीत गई थी, सेकंड बार सियासी राय में रोड़े इस कदर उन्हें नजर आए कि विकास की देखिए बात छोड़कर वो क्या जनता को डर दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो करवा चौथ नहीं मना पाएंगे, दीपावली नहीं मना पाएंगे, नवदुर्गा सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। हैरत की बात यह है कि आज भी यदि पढ़े लिखे नेताओं को यदि वोटर को डर दिखाने की जरूरत आन पड़ी है, इसका मतलब साफ है कि डेवलपमेंट की बात ना तो इन्होंने की है और ना इन्होंने फोकस की है। देखिए, क्या 23 इलेक्शन में विकास की बात गायब हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी डर दिखाने का काम वोटर को करते नजर आ रहे हैं और ये जीतने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी
ये तमाम अलग अलग जो बातें हैं, मुद्दों से भटकाने का दौर है, वो एमपी में चलता नजर आ रहा है। लिहाजा वोटर समझे तो समझे का कैसे भी करके वोटर को डर दिखाकर अपने पक्ष में करने की कवायद जो है एमपी में वो हाई नजर आ रही है। सवाल ये, क्या कृष्णा गौर ने डेवलपमेंट नहीं किया जो उन्हें कांग्रेस पार्टी के आने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि डर दिखाने की ऐसी बातें करनी पड़ रही है। हैरत की बात तो ये है कि जनता इतनी नासमझ हो गई है, क्या कोई भी आकर इस देश में करवा चौथ, नवदुर्गा और दीपावली पर पाबंदी लगा पाएगा? सवाल ये है कि नेता क्या जनता को नासमझ समझ रहे हैं? फिलहाल तो बयानों से यही नजर आ रहा है। जनता समझदार है और जनता ने कई नेताओं को बनाया और बिगाड़ा है, कई के भविष्य संवारे और कई के बिगाड़ दिए। लिहाजा नेता कब समझेंगे जनता को क्या मूर्ख समझ रहे हैं इस वक्त नेता? बयानों से तो यही लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता जनता को डर दिखाते नजर आ रहे हैं। ये डर दिखाने का दौर मध्य प्रदेश की सियासत से कब खत्म होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जनता इस बार चौंका देगी। बिल्कुल प्रमोद, आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और देखिए सवाल तो यही है कि दोनों ही दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है डर दिखाकर वोट बटोरने की, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जनता बहुत स्मार्ट है, समझदार है, जनता भी जानती है जो विकास करेगा उसी के पास मतदान अपना करना है।